Hello students, how are you? I know you have lots of enjoy at your home. Yes. So students, welcome back to the video class at Little Angel School at home. Students, make sure that you have your computer textbook with you with all the time while attending the class. Okay students, so please take next 5 seconds to keep your book ready. 5, 4, 3, 2 and 1. Okay, so students, I hope you all are ready. Yes students, let's get start with the advanced video of hardware. Okay, so students, today we are going to cover the extra topic, that is the hardware and the software. Okay, advance. Okay, आपकी बुक में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में है और आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है, लेकिन आज हम थोड़ा एडवांस पढ़ेंगे इसके बारे में कि हार्डवेयर क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर के टाइप्स क्या होते हैं. ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्ट विद दिस वीडियो नाउ. टुडे वी आर गोइंग टू इन दिस स्लाइड some introduction parts are there, then after that what is the hardware are discussed. Okay, then types of hardware, then software and types of software. Okay student, are you ready for this? आज कुछ एक्स्ट्रा हमने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ना है. ठीक है, वीडियो क्लासेस हैं तो इसलिए ये थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ोगे तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज होगी इसके बारे में. गेट इट? ओके, तो लेट्स गेट स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन पार्ट. ठीक है, कि कंप्यूटर क्या है एंड हार्डवेयर क्या है. ठीक है, ओके, स्टार्ट. स्टूडेंट्स, this is the introduction part. Okay, this is the introduction part in which computer formal definition are there. We learn the definition of computer at many times. ठीक है, तो इट नॉट नीड टू एक्सप्लेन दिस. ओके, हमको ये एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैंने ये स्लाइड्स में डाला है बिकॉज ये इंट्रोडक्शन पार्ट. A computer is an electronic device that accepts data input and process data arithmetically and logically and produce information, and this information is the output. And we can say that computer is an electronic device which receives the input, okay, from the user, which is given by the user with the help of input device and process that at output with the help of CPU and then gives the input and gives the output. Okay, now further we computer it is divided into two main categories. कंप्यूटर में आपने देखा होगा दो चीज़ें होती हैं, हार्डवेयर पार्ट्स एंड सॉफ्टवेयर पार्ट्स. हार्डवेयर पार्ट्स वो होते हैं जिसे आप यूज़ करते हैं, ठीक है. सॉफ्टवेयर पार्ट्स वो होते हैं जो जिस पर आप काम करते हैं. ठीक है, जैसे कि आपने विंडोज़ पे काम किया है तो विंडोज़ इज़ द सॉफ्टवेयर पार्ट. एंड हार्डवेयर, जैसे कि आप फॉर एग्जांपल आप कीबोर्ड यूज़ कर रहे हैं, माउस यूज़ कर रहे हैं, तो दैट इज़ द हार्डवेयर पार्ट. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट, दैट इज़ द हार्डवेयर पार्ट. ओके, लेट्स स्टार्ट. So student, this is the first is hardware. Okay, first is hardware. Hardware is a physical aspect of computer, telecommunication and other device. Okay, clear? हमने क्या पढ़ा है अभी तक कि हार्डवेयर क्या होता है? फिजिकल डिवाइस होती है जिसको हम टच और फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं. ठीक है, हार्डवेयर एक फिजिकल एस्पेक्ट होता है कंप्यूटर का. ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन का फिजिकल एस्पेक्ट्स होते हैं एंड कुछ अदर डिवाइसेस होती हैं, उनके भी हमारे ये फिजिकल एस्पेक्ट्स होते हैं. ओके, इट इज़ कॉल्ड द हार्डवेयर. नाउ इट इंक्लूड्स नॉट ओनली द कंप्यूटर प्रॉपर, ये सिर्फ कंप्यूटर का ही प्रॉपर इंक्लूड नहीं होता है, बट ऑल्सो द केबल्स, कनेक्टर्स, पावर सप्लाई यूनिट्स and peripheral devices such as keyboard, mouse, audio speaker and printers. Clear? ये सिर्फ कंप्यूटर प्रॉपर कंप्यूटर में ही इंक्लूड नहीं होता है हार्डवेयर. ये केबल्स भी हो सकती है, कनेक्टर्स भी हो सकते हैं, सिद्धू, पावर सप्लाई यूनिट एंड
peripheral devices हो सकते हैं such as the keyboard, mouse, audio speaker and printers. Clear? This is the hardware. Now so students, let's talk about the types of hardware. Basically two types of hardware, that is दो टाइप के हार्डवेयर होते हैं, इंटरनल हार्डवेयर एंड एक्सटर्नल हार्डवेयर. ठीक है, तो लेट्स कम इंटरनल हार्डवेयर. लेट्स टॉक अबाउट द इंटरनल हार्डवेयर. इंटरनल हार्डवेयर इज ऑल्सो कॉल्ड द कंपोनेंट्स. हम इंटरनल हार्डवेयर को कंपोनेंट ही कहते हैं. और वो कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? CPU, मदरबोर्ड, रोम एंड रैम. ठीक है, वो हमारे CPU भी हो सकते हैं, मदरबोर्ड भी हो सकते हैं, रैम भी हो सकता है एंड रोम भी हो सकते हैं. अब आपने CPU भी सुना है, मदरबोर्ड भी सुना है, ठीक है, रैम भी सुना है एंड रोम भी सुना है. ठीक है, अब हम इनके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ द CPU, व्हाट इज़ द मदरबोर्ड्स, रैम्स, रोम्स. ठीक है, इनके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं. ठीक है, नाउ लेट्स कम फॉर CPU. So students, central processing unit, that is the CPU. Okay, first component is central processing unit, that is called the CPU. Okay, so CPU is the brain of computer. How can we say that the CPU is the brain of computer? Because all processing are done by the CPU. All calculations take place here. Okay, most of calculation take place here. Two typical components of CPU are arithmetic logic unit, that is called the ALU, and control unit, that is called the CPU. Okay, now talk about the ALU. What is the ALU? ALU performs arithmetic and logic operation. Okay, arithmetic means arithmetic instruction include addition, subtraction, division and multiplication, while logic instruction include and, or, not and XOR operation. Okay, so now motherboard. It is the main circuit board of a microcomputer. Have you seen the motherboard? ये एक मेन सर्किट बोर्ड होता है, दिस वन. ठीक है, दिस वन इज द मेन सर्किट बोर्ड ऑफ ए माइक्रो कंप्यूटर. इट कंटेन्स द CPU, memory, expansion slots and all the controller required to control standard hardware devices. This is called the motherboard. Okay, next is RAM and ROM. Have you seen the RAM? This one. This is the RAM and this is the ROM. Okay, RAM, random access memory. आप सबको पता है RAM क्या होता है. RAM is the random access memory. It is the place in a computer where the operating system, application program and data in current use are kept. हमारा जितना भी सॉफ्टवेयर है, जैसे भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, एप्लीकेशन प्रोग्राम हो गया, डेटा हो गया, वो हमारे इसमें करंटली रखी जाती है. ठीक है, जो इस पर हम काम कर रहे हैं. इट इज़ ए टेम्पररी मेमोरी. इसको हम टेम्पररी मेमोरी क्यों कहते हैं? बिकॉज इट कैन बी कंपेयर टू ए पर्सन शॉर्ट टर्म मेमोरी. बिकॉज जितना भी डेटा आप काम करोगे वो टेम्परली सेव होगा. जैसे ही आप काम बंद कर दोगे तो वो आपका डेटा भी चला जाता है. नाउ रोम, रीड ओनली मेमोरी. इट इज़ ए टेक्नोलॉजी दैट अलाउज यू टू राइट डेटा ओनली वंस. ये रीड ओनली मेमोरी है. इसमें आप डेटा को एक ही बार राइट करोगे, उसके बाद वो सिर्फ रीड करते रहोगे, अनलिमिटेड टाइम रीड करोगे, राइट नहीं कर सकते. बट रैंडम में राइट भी कर सकते हो, रीड भी कर सकते हो. इट इज़ ए टेक्नोलॉजी दैट अलाउज यू टू राइट डेटा ओनली वंस. आफ्टर डेटा हैज़ बीन रिटन यू कैन रीड इट एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स. आई ऑलरेडी टोल्ड यू. So this is all about the internal hardware. Now next is external hardware. In external hardware, some input and output devices are here. Input hardware consists of external devices by which we give information and instruction to the computer. इनपुट हार्डवेयर वो हार्डवेयर होते हैं जो एक्सटर्नल डिवाइसेस के होते हैं, जो इन्फॉर्मेशन देने के लिए और इंस्ट्रक्शन देने के लिए किसको, कंप्यूटर को देने के लिए यूज़ किए जाते हैं. ठीक है, सो कॉमन इनपुट हार्डवेयर आर कीबोर्ड, माउस एंड स्कैनर. आप सबने सुना होगा व्हाट इज़ कीबोर्ड, व्हाट इज़ माउस, व्हाट इज़ स्कैनर. कीबोर्ड क्या होता है? नंबर ऑफ कीज इसमें होती है, बटन होते हैं जिसमें की होते हैं, जिसमें हम डेटा फीड करने के लिए
यूज़ करते हैं कंप्यूटर के अंदर। माउस क्या होता है, कुछ माउस पॉइंटर डिवाइसेस होती हैं किसी भी डेटा को पॉइंट आउट करने के लिए। स्कैनर क्या होते हैं, स्कैन करने के लिए, प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो बेसिकली दीज आर सम इनपुट हार्डवेयर डिवाइसेस। अदर भी होते हैं, जैसे बारकोड रीडर हो गया, MICR हो गया, OCR हो गई, ये अदर हार्डवेयर भी। बट इन दिस स्लाइड वी ऑलरेडी टॉक अबाउट द कीबोर्ड, माउस एंड स्कैनर। नाउ keyboard. What is keyboard? The set of typewriter-like keys. The set of typewriter-like keys that enables you to enter data into a computer. Have you seen the picture of keyboard? This one is the picture of keyboard. Have you seen that? Okay. So this is look like as a typewriter, and it is used to feed the data into the computer by using the keys. Okay. Now mouse. This is the mouse. It is look like as a real mouse, but it is not behave like as a real mouse. Real mouse has a 2 ear. It have a 2 button. Real mouse has a 1 tail. It has a 1 cable which is connected by the CPU. A device that controls the movement of cursor or pointer on a display screen. It is called the mouse. Now scanner. Have you seen the picture of a scanner? Scanner is a device that can read text or illustration printed or paper and translate the information into a form the computer can use. आपके प्रिंटेड पेपर से डेटा को रीड करता है, देन उसको ट्रांसलेट करता है कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर की लैंग्वेज में. ओके, so this is all about the internal hardware. Okay, now so in the previous slide we learned about the input hardware, not internal hardware. मैंने by mistake input internal hardware बोला, but वो input hardware है. Okay, now we will learn the output hardware in the next video. Okay, so it's time to homework. Learn about the internal hardware. Okay, learn about the internal hardware, CPU and motherboard, RAM and ROM. Okay, so students, have a nice day. Stay home, stay safe. Thank you. Bye bye.